हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 सब में आपको गिवन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो 11 में देखो हमने सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और इसको कौन सा सर्कमस्क्राइब करता है, इसको कौन एनक्लोज करता है, एक पैरेललोग्राम। तो आपने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ये इस तरह से, ठीक है। ये क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम। तो नेमिंग दे देते हैं, सपोज कर लिया पैरेललोग्राम है आपका ABCD और दीज आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको मैंने ले लिया P, Q, R एंड S। डन। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि हमें ये बताना है कि आपका ये जो फिगर है ना ABCD, ये पैरेललोग्राम नहीं है बल्कि एक्चुअल में रोम्बस है। तो आपने सीखा होगा, क्लास 9th के बारे में भी हम सिखाते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में सीखा था कि कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है, अगर उस पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। तो यही रिजल्ट हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले गिवन कंडीशन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमें गिवन क्या है, गिवन है आपको लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये सिंबल हम पैरेललोग्राम के लिए यूज करते हैं। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल COR। हमने ये कंसीडर कर लिया कि वो जिस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो आपका सर्कल C है, उसका सेंटर O है और रेडियस R है। वैसे तो यहाँ इसका कुछ यूज़ होना नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हमने मेंशन कर दिया। तो आपको जब पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा दैट इज इन पैरेललोग्राम AB is equal to CD and AB देखो CD के इक्वल होगा, पैरेललोग्राम है, एंड AD is equal to BC। यहाँ क्यों लिख दिया, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, उस वजह से हमने इस रिजल्ट को बता दिया कि अगर हम पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपकी इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। हम पैरेलल कंडीशन यूज़ करनी होगी तो पैरेलल की ले सकते हैं, और अगर हमें साइड्स को इक्वल बताना है तो हम यहाँ पर साइड्स की कंडीशन को यूज़ कर लेंगे। तो अब हमें स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमने यहाँ लिखा है टू प्रूव, आपको बताना है कि ABCD आपका पैरेललोग्राम है, सॉरी रोम्बस है, पैरेललोग्राम तो दे ही रखा है। तो रोम्बस है तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इज अगर हम ये दिखा दें कि इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है तो वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने ये लिखा है दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। That is all sides are equal। यही तो होती है ना रोम्बस की प्रॉपर्टी। अगर हम साइड के थ्रू करेंगे प्रूफ तो हमें सारी साइड्स को इक्वल करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में हम कैसे करेंगे भाई, साइड के अकॉर्डिंग रिजल्ट लाना है तो साइड की ही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो आपने सीखा था थ्योरम नंबर 2 में द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो A
बी सी डी, ये क्या है आपके एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ पर ए पी, ए एस, बी पी, बी क्यू, ये सारी आपकी क्या हुई, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हो गई। तो आपने यहाँ पे नोट डाउन किया, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, दैट्स वाई जो आपका ए पी लेंथ है वो इक्वल आया आपका ए एस के। फर्स्ट इक्वेशन, आपका जो बी पी है वो इक्वल आया बी क्यू, सेकेंड इक्वेशन। फिर आपका जो आपका डी आर है वो इक्वल है आपका डी एस, और जो आपका सी आर है वो इक्वल है आपका सी क्यू। ये हो गया आपकी फोर्थ। बस इसमें क्या आपने फोकस किया है, जैसे एट्थ में फोकस किया था कि जो पॉइंट आपका यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, तो दोनों बार P एक ही साइड पर हो, दोनों बार Q एक ही साइड पर हो, अलग अलग नहीं हो कि एक P यहाँ पर है और एक P यहाँ पर है, तो आप उनको ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर यहाँ पे आपका 3 भी है तो 3 एंड 4 ऑल्सो। तो आपने इन सारे इक्वेशंस को ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका LHS होगा AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल AS प्लस DS। हमने क्या किया, इनको साथ में लिख लिया, AS और DS को, प्लस BQ एंड प्लस CQ। तो अब आप इसको फिगर से टैली करो। फिगर में AP और BP जब आप ऐड करोगे इसको, इस पार्ट को इसके साथ में, तो ये क्या बनाएगा आपका, पूरा BP बना देगा। तो आपने देखा कि ये जो पार्ट है आपका ये भी पेयर बना रहा है, DR और CR ये भी पेयर में हो गए, AS और DS ये भी पेयर में हो गया, और इसी तरह से BQ और CQ भी ऐड हो जाएंगे। तो फिगर के अकॉर्डिंग ये आपका ऐड होके क्या बना रहा है, साइड AB। ये क्या बना रहा है आपका, CD। ये बना रहा है आपका AD, और ये हो गया आपका BC। तो आपने ये रिजल्ट वेरीफाई कर दिया। आपने ये दिखा दिया कि आपकी दो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स AB और CD, उनका सम रिमेनिंग टू अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल है, मीन्स AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। इतना प्रूफ हो गया, लेकिन इसका कुछ अभी यूज़ हो ही नहीं पा रहा है। कैसे करें, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है। तो अब हम करेंगे इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, जो आपने ये लिखा था पैरेललोग्राम कंडीशन को, हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। अब आप देखो AB आपका CD के इक्वल है, तो हम यहाँ AB को CD लिख सकते हैं। और आपका देखो, और भी पहले फिगर पे आ जाओ, आपके पास में अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, AB आपका अपोजिट है CD के और ये इक्वल है, BC किसके इक्वल है, AD के, ये भी अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, ये इक्वल है। अब हम ये प्रूव कर पाएँ कि जो आपके एडजेसेंट साइड्स है, मीन्स हम ये प्रूव कर दें AB इज इक्वल टू BC, या फिर हम ये प्रूव कर दें कि BC इज इक्वल टू CD या CD इज इक्वल टू AD, किसी भी एक रिजल्ट को ले आएँ। तो वैसा करते ही सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, और जैसे ही सारी साइड्स इक्वल होंगी ये क्या बन जाएगा आपका, रोम्बस बन जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर या तो AB को रिप्लेस कर देंगे CD से, या CD को AB से, AD को BC से, या फिर BC को AD से। तो आपने यहाँ लिखा इसके आगे रिजल्ट, सिंस AB
इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों लिखा है? फॉर पैरेललोग्राम। आपने रीज़न यहाँ मेंशन कर दिया है, तो यूज़ कर लिया आपने यहाँ पर इस रिजल्ट को, तो मैंने इसको दे दी इक्वेशन नंबर 5। दैट्स वाई इक्वेशन 5 बिकम्स कितना हो गया? मैंने ए बी इज इक्वल टू सी डी पुट किया, तो ये हो गया सी डी प्लस सी डी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी पुट कर दिया, तो ये हो गया आपका बी सी प्लस बी सी। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ सी डी ट्वाइस ऑफ बी सी आ गया। आप 2 से 2 कट कर देंगे तो सी डी आपस में बी सी के इक्वल हो गया। डन। अब आप इनको कंपेयर कर लो। देखो ए बी सी डी के इक्वल, सी डी बी सी के इक्वल और बी सी ए डी के इक्वल, तो एक तरह से सारी साइड्स इक्वल हो गई। तो यहीं से आपका रिजल्ट आ गया कि आपके चारों साइड्स इक्वल हैं। तो आपका ये फिगर कैसा हो गया? पैरेललोग्राम ना होकर बल्कि रोम्बस में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी है, सी डी आपने बी सी के इक्वल प्रूफ किया और बी सी इज इक्वल टू आया ए डी। ठीक, तो जैसे ये इक्वल आए, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल, और अगर आपकी ये सारी साइड्स इक्वल हैं तो आप यहां लिख देंगे सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो ये लीजिए आपका रोम्बस वेरीफाई हो गया। क्लियर? तो आपने बहुत ही सिंपल से किया। यहाँ तक तो आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसमें आपने सिर्फ ये बता दिया कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल है। इस रिजल्ट में आपने उसको यूज़ किया तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई। एडजेसेंट साइड जैसे ही इक्वल हुई, उस रिलेशन से आपकी सारी साइड्स इक्वल हो गई। सारी साइड्स इक्वल हैं तो आपका फिगर बन गया रोम्बस। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड।